कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दरवाजा खोलो, खोलो, मुझे बाहर आना है। क्या हुआ? बाहर जाए का? तोहार बाल कितने सुंदर बा। छोड़ो मुझे। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा बा। हमको बताओ ना कौन सा शैम्पू लगावत हो? बताओ, ये बताओ ना। देखो वो सुंदर दीदी का बाल देखो कितना अच्छा है। देखो देखो। जेठानी जी, अक्सर इंसान गुस्से में अपने असली रूप में आ ही जाता है। अगर आप सच में नाटक कर रही हैं, तो यहाँ आपके अभिनय का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आपको बहुत गुस्सा दिलाएंगे। ने मुझे धक्का दिया। रतुला, उठो। तुम ठीक हो? गंदी दीदी ने मुझे रंग के पानी में धक्का दिया। मुझे रंग से बहुत डर लगता है। अनमोल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें मृदुला का ध्यान रखने के लिए कहा था, ऐसे ध्यान रखा तुमने? रजत जी, वो हम क्या हम? चुप करो तुम, बैठो। चलो, अब तुम साफ करो, मैं अभी आया। अब बोलो और बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों लेकर आई थी उसे?
करना क्या चाहती हो तुम? अनमोल, हो क्या गया तुम्हें? मैं तुम्हें कह कर गया था ना कि उसका ध्यान रखना, और तुम उसे यहां लेकर आ गई। अब बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? रजत जी, वो हमें लगा कि अगर जेठानी जी नाटक कर रही हैं तो इन सब के बीच रहकर उनका भांडा फूट जाएगा। I can't believe this. अनमोल, तुम अभी भी वहीं अटकी हो। ओह, तो मेरा सच जानने के लिए ये सब किया तुमने। अब देखना, तुम्हारी इस छोटी सी गलती के लिए मैं तुम्हें कितनी बड़ी सजा दिलवाती हूँ। वो एक बार नहीं, मैंने तुम्हें 10 बार समझाया, लेकिन फिर भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो। अरे तुम खुद सोचो, अगर मृदुला की दिमाग की हालत ठीक होती तो वो तुम्हारी मदद करती। जान बचाई उसने तुम्हारी कल, और तुम उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। देखो, जो होना था वो हो गया। अब तुम एक काम करो, तुम मृदुला को सॉरी बोलो, वरना वो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। मृदुला कहाँ चली गई? यहीं तो थी। मृदुला, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, लगता है बहुत ध्यान देती हैं आप इसका। थैंक्स। वैसे आप इस वक्त वैक्स गरम कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। इसी ब्यूटी पे अजय बाबू फिदा है ना, अब इस ब्यूटी पे लगेगा हॉट स्टफ का हॉट दाग। हे, अपना ये बैग हटाओ, गर्म हो चुका है, हमें अपना फोन चार्ज करना है इधर। ये लो, फिर टपक गया इसका दीवाना। उदय, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा हाथ तो बहुत जल गया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो इतनी गरम वैक्स नंदनी पर डाल दी तो जल जाती तो? वो मेरा पैर अटक गया था। पैर अटक गया क्या मतलब होता है? अभी की अभी सारा समेटो और निकलो यहां से। चलो भाई, क्या कर रहे हो? यहाँ आओ हमारे साथ। इस बिना रस की जलेबी के जिंदगी में तो बहुत रस है। यहाँ हमें एक हॉट लड़का नहीं मिल रहा और इसके पीछे 2 दीवाने पड़े हैं। वो सब जगह ढूंढ लिया, मृदुला कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे जानती हो ना मृदुला किस हालत में। अनमोल, इस बार ना तुमने बहुत बड़ी गलती की। सुनिए, क्या मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने को मिल सकती है यहाँ की? जी जरूर, चलिए मेरे साथ। प्लीज। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे कीजिए ना। हाँ, ये देखिए, यहां तक तो मृदुला दिखाई दे रही, लेकिन इसके तुरंत बाद अचानक कहां गायब हो गई?
रमन, ये अनमोल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली। उसने मेरा सच ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। वो तो लास्ट मोमेंट मैंने खुद को बचा लिया। खैर, रजत अनमोल के बीच जो दरार आई है ना, उसे देखो मैं कितना गहरा करती हूँ। और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहाँ से आ गए? अनमोल, मृदुला यहाँ नहीं है, मैं देख चुका हूँ। चलो। रजत जी, जेठानी जी बाहर है। रजत जी, कुछ लोग इसी जगह से जेठानी जी को नीले रंग की गाड़ी में लेकर गए। चलिए जल्दी। अनमोल, अनमोल रुको। पाँच तीन नौ सात। रुको। पागल हो क्या? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती तुम। रजत जी, जेठानी जी को जिस गाड़ी में लेकर गए हैं उसका नंबर हम देख चुके हैं। चलिए जल्दी। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही दबंग बनती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में कूदने की? नंदिनी रहने दो, हम ठीक है। हाँ हाँ, हमें तो दिख रहा है कि तुम कितने ठीक हो। अब चुपचाप या बैठे रहो। नंदिनी बोल रहे ना, ठीक है छोड़ो। और हमने भी बोला ना, चुपचाप या बैठे रहो। माना कि तुम बंदूक चलाते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे हाथ भी बंदूक के हुए हैं। वैसे उदय, एक बात कहे तुमसे, हमें लगता है अजय आज भी हमसे प्यार करता है, वरना वो उस पार्लर वाली दीदी को नहीं डांटता, है ना? उदय, हमारी मेहनत तो अजय पर असर कर रही है। अब बस मैं अपना नाटक ऐसे ही जारी रखना होगा।
तो कहाँ बोला है रमन ने ले जाने को? रमन, तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए नकली गुंडे भेजने होंगे, ताकि जब रजत को पता चले ना कि अनमोल की वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी हूँ, दोनों के बीच में और दूरियां आ जाएंगी। एनीवे, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए मिनरल वाटर लेके आओ। ओए, लगता है ये औरत पागल नहीं है, मतलब आज फुल मजे होने वाले हैं हमारे। ए, ज़बान संभाल के बात करो। मैं पैसे ना मैं ही देने वाली हूँ, जाओ पानी लेके आओ। अरे सुन, हमारी बारात में ही कह दो जो हम पर ऑर्डर चला रही है। हाँ? रमन का फोन आया है, अभी उसको बता दी तुम्हारे पैसे काटेगा वो। ए, फोन ले इसका। भाभी, आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, मेरे आदमी 5 मिनट में पहुंचते ही होंगे। मतलब मुझे असली गुंडों ने पकड़ा है। अच्छा, तो गड़बड़ हो गई सही टाइम पर। इसे कोई और उठाने वाला था और किस्मत अच्छी थी कि हमने इसे उठा लिया। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से। छोड़ो, जाने दो मुझे। अब तो सिर्फ हमारी है। ले, अब तो तेरा फोन भी फेंक दिया। अब तुझे हमारे सिवा कोई और परेशान नहीं करेगा। अनमोल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मृदुला जिस हाल में है, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा। I'm sorry, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मृदुला के साथ। लेकिन रजत जी, हम सच में नहीं जानते थे कि जेठानी जी ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगी। मैं तुमसे कहकर गया था कि उसका ध्यान रख, लेकिन तुमने हमेशा की तरह वही किया जो तुम्हें सही लगा। एक बार भी तुम कोई बात सुनती क्यों नहीं? बजरंगबली, संकट मोचन कहलाते हैं आप। कृपा कर हमें भी संकट से निकालिए और जेठानी जी तक पहुंचने का कोई संकेत दीजिए। रजत जी, वो देखिए, गाड़ी की चक्की के निशान उस तरफ जा रहे हैं। शायद वो लोग उस तरफ गए हों। तुम लोग चाहते क्या हो? कीमत बोलो और छोड़ो मुझे। पैसे वैसे तो बहुत कमा लेते हैं हम, पर इस बार पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। देखो, दूर हटो, खबरदार अगर मेरे पास आए तो। दूर हटो, खबरदार अगर मेरे पास भी आए तो। बड़े हाथ पांव चलने तेरे। अब तुझे बताता हूँ मैं। दूर हटो, मैंने मार जाओगे। हाय, तेरी ब्यूटी को देख के मर तो वैसे ही गए हम, और कितना मारेगी? अब तुम सब इतना पिटोगे जितना गद्दे की रुई पिटती है। ओह गॉड, अनमोल ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ गद्दी दीदी, इनको बहुत मारना। देखो ना मुझे कैसे बांधा हुआ है। तुझे क्या लगता है
तू पिद्दे सी मुझे मारेगी, वो तुझे मैं अभी बताता हूँ। औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? तेरी तो बोल, मृदुला को लेकर जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ इन्हें। आ गई दीदी, जल्दी खोलो मुझे। चलो चलो जल्दी चलो, अरे से जाना। बच्चा बनने का नाटक कर रही है, कोई बच्ची नहीं है। उल्लू बना रही है, उल्लू तुम लोगों को। वाह भाई सुपर हीरो, मारो मारो और मारो उसको। क्या बोला तुमने? जल्दी बोलो वरना हम तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। नहीं, अगर इसने मेरा सच उगल दिया तो मुट्ठी में आई बाजी हाथ से निकल जाएगी। वो मैं बोल रहा था कि मैंने गुंडे अंकल को मार दिया। ये शुक्र है ये बेहोश हो गया, वरना एक झटके में सच सामने आ जाता। मृदुला, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने गुंडे अंकल को मार भी दिया और गंदी दीदी को बचा भी लिया। बहुत अच्छी बात, चलो। नहीं, पहले गंदी दीदी को बोलो कि मुझे थैंक यू बोले। मृदुला चलो अभी। नहीं, पहले बोलो गंदी दीदी को। अनमोल प्लीज। थैंक यू। मुझे जल्दी से घर ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से मुझे कोई पकड़ ना ले। मृदुला, कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हें, चलो। हाँ चलो। रजत, बेटा कहाँ रह गए थे? कितना इंतजार कर रहे थे हम। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा थक गया हूँ और कुछ नहीं, मैं आराम कर लेता हूँ। अच्छे से नींद लेना ताकि तुम अपनी सगाई में बिल्कुल फ्रेश लगो। रजत, हम तुमसे एक बात कहें? तुम दोनों को हम यही आशीर्वाद देना चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दो। दीवो तुम्हारे साथ सोने की बहुत जिद कर रही थी, इसे भी साथ ले जाना। जी। अरे मुझे भी तो साथ लेके जाओ ना, मुझे कितना डर लगता है अकेले। और आज तो मुझे गुंडे वाले अंकल ने भी पकड़ लिया था, अब तो पूरे पूरे ड्रीम्स भी आएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। रजत जी, हम आपसे क्या?
आज जो तुमने किया है ना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रजत जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस आप हमसे नाराज मत होइए। आज जो हुआ है ना, वो बहुत बड़ी गलती थी। तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आज मृदुला के साथ कुछ भी हो सकता था। बहुत अपसेट किया तुमने मुझे आज, इसीलिए रहने दो, नहीं पीना मुझे पानी। चलो। अनमोल, इस बार तुम्हारी बाजियां जैसे पलटी है ना, मैंने कसम से खुद की पीठ थपथपाने का मन कर रहा है। खैर, कल एक और दाव खेलूंगी मैं, जिसका निशाना होगा तुम्हारी सगाई। कुछ भी हो जाए, हम रजत जी को मना कर ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे बिगड़े नवा, कि कल सगाई के दिन आप हमसे नाराज नहीं रहेंगे। लेकिन क्या करें, रजत जी तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। ये इतनी रात को मंदिर की घंटी की आवाज कहां से आ रही है? माता रानी, हमें माफ कीजिएगा, कितनी रात में हम आपको परेशान किए, पर जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इसलिए माता रानी, आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी आगे की यात्रा अच्छी रहे। अनमोल, ये सब क्या है? ये सूटकेस? कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं, और आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे, चिंता करने की कैसे जरूरत नहीं है? कल सगाई है हमारी, क्या कहूंगा मैं लोगों से? उदय को क्या जवाब दूंगा? और सगाई की अंगूठी किसे पहनाऊंगा? आपको अंगूठी की चिंता है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये उंगली आपको काट कर दे देते हैं, इसे अंगूठी पहना दीजिएगा, ठीक है? What? कहाँ है चाकू? एक मिनट इधर आओ तुम नींद में हो क्या? 10 किलो की ठाट खाने के बाद कौन नींद में होता है? और हाँ, हम उस इंसान के साथ सगाई नहीं करेंगे जो हमारी तरफ देख भी ना रहा हो, हमसे बात भी ना कर रहा हो और मुंह फुला कर बैठा हो। इसलिए हाँ, हम अपना बोरिया बिस्तर बांध दिए और अब हम जा रहे हैं घर छोड़ के। हटिए हमारे सामने से। अनमोल, देखो, मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि तुमने गुस्सा दिलाने वाली हरकत की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। हटिए। वो छोड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ेंगे हम। तुम कहीं नहीं जाओगी। हम जाएंगे। नहीं जाओगी। बोल। ये तो खाली है। वो हमें पता था कि आप हमें रोक लेंगे, इसलिए हम अपना सूटकेस भरे ही नहीं, क्योंकि फिर हम अपना सूटकेस भरते फिर खाली करते तो फिर हमारी मेहनत भी तो बेकार हो जाती ना, इसीलिए। अच्छा, तो फिर ये सेव और चॉकलेट किस लिए? अरे वो हम इसलिए रखे कि अगर आपको आने में देर हो जाती है तो फिर हमें भूख लग जाती, तो इसीलिए हम आपातकाल के लिए इसको रखे थे, क्योंकि आप तो जानती हैं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अगर हमें भूख लग जाती है तो फिर पता नहीं हम एकदम बावरे से हो जाते हैं। और अगर हम वहाँ बाहर तुम कितनी बड़ी नौटंकी हो अनमोल।
हे भगवान, विक्रमा, आप हंस रहे हैं, इसका मतलब आपका गुस्सा खत्म हो गया? हाँ, अब कोई ऐसी तूफानी हरकतें करेगा तो गुस्सा तो चला ही जाएगा ना। पर हाँ, गुस्सा खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मृदुला को फिर से परेशान करोगे या उस पर शक करोगे। तुम मुझसे वादा करो, तुम अब मृदुला को परेशान नहीं करोगे। बोलो। रजत जी, हम आपसे कोई वादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो सच्चाई हम देख रहे हैं वो आप नहीं देख सकते। कृपया हमें माफ कर दें। अपने परिवार और आपको बचाने के लिए हमें अपनी दौड़ जारी रखनी पड़ेगी। वादा। नंदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी नंदिनी नंदिनी। हंसिका, तुम हो? हाँ, हम हैं। शुक्र है आपको नजर तो आए। कैसी बात कर रही हो हंसिक? क्या बात कर रही हो हंसिक? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हमें तो हर जगह बस तुम ही नजर आती हो। हमारी हॉट स्टफ। अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, और कितना दौड़ोगी? कभी देखा है खुद को कितने फिट हो? इसलिए इतनी मेहनत मत किया करें। अच्छा सुनो, हमारी कमर पकड़ो और थोड़ा पास आओ। अरे क्या कर रही हो? पकड़ो ना। अरे बेटा संभाल के रखना, धीरे से। हाँ हाँ, बराबर। आप आ गए पंडित जी? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपने कहा था ना कि पंडित जी हमारे निवास स्थान पे बराबर 8 बजे आ जाना, इसलिए हम बिल्कुल समय पर पधारे हुए हैं आपके यहाँ। जी अच्छा किया। इतना बड़ा लड्डू, ये किसके लिए? दान के लिए। पंडित जी, हमने हमारी बहन अम्मू की शादी के लिए मन्नत मांगी थी कि एक बार सब अच्छे से हो जाए तो 100 किलो का लड्डू दान करेंगे। आपने बहुत उत्तम कार्य किया है, बस इसमें थोड़ा और हो जाता तो अच्छा रहता। जी कहिए। इस लड्डू में अनमोल बिटिया का भी हाथ लग जाता तो उसे भगवान का और आशीर्वाद मिल जाता। हाँ हाँ, तो लेके चलते हैं अम्मू के ससुराल। आप रुकिए, हम अभी आते हैं। जी पंडित जी, अब हमारे साथ चलिए। जी। माता रानी, आप तो जानती हैं कि हम पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जेठानी जी बच्चा बनने का नाटक कर रही हैं। इसलिए हमने ना एक काम किया है। जेठानी जी जहां जहां अपने असली रूप में आ सकती है ना, वहां वहां हमने अपना मोबाइल फोन छुपा दिया है, ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सकें। माता रानी, हम ये बात किसी को नहीं बताएं, सिर्फ आपको बताएं।
ताकि आप अपना आशीर्वाद हमें दे सकें। तो ये प्लान है इसका। रमन, तुम चलो मेरे साथ। चाहिए जेठानी जी, चाहिए। और सबूत मिटाने की हड़बड़ी में सबूत दे के आइए। जल्दी अंदर आओ। रमन, मैं यहाँ ढूंढती हूँ, तुम वहां ढूंढो। असली फोन नहीं है। पता नहीं असली फोन कहाँ छुपाया है। भाभी आप वहां ढूंढिए, मैं यहाँ देखता हूँ। ये क्या किया तुमने? आपको बचाया है भाभी। आपको फंसाने का पूरा प्लान बना के रखा हुआ था इसने। और कोई फोन वो नहीं छुपाया इसने कमरे में, बल्कि ये खुद आकर आपको रिकॉर्ड करने वाली थी। बहुत तेज दिमाग है इस लड़की का। जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो ये कर जाती है। खैर, अब बेहोश तो कर दिया इसे। अब आगे क्या करना है? करना क्या है भाभी? इसे कहीं छुपाना होगा ताकि अपनी सगाई पर पहुंच ना सके। वाह वाह मेरे प्यारे देवर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो। सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा तो सगाई नहीं होगी, और सगाई नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। वो सब ठीक है भाभी, पर अब ये सोचिए इसको छुपाएंगे कहाँ ताकि ये किसी को मिल ना सके। जल्दी करो रमन, इससे पहले कोई देख ले। रमन, वहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों छुपा छुपाई खेल रहे हैं। तुम भी खेलोगे? भाई देखो ना, मुझे तैयार होने जाना और जाने नहीं दे रही है। तुमने धक्का किसे मारा? भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना भाभी के साथ। और कमाल है आपका भी, अब तक आप तैयार नहीं हुए। थोड़ी देर में आपकी सगाई है ना। जाइए, आप तैयार हो जाइए, जाइए। मृदुला को दवाई देनी है ना, उसी का वेट कर रहा था। मृदुला चलो। मृदुला चलो। भाभी भी चली गई। अब मुझे अकेले अनमोल को छुपाना होगा। ये पर्दे के पीछे क्या चमक रहा है?
अरे मम्मी, अच्छा आप आई। मुझे ना वो नीला कुर्ता नहीं मिल रहा है, प्लीज ढूंढ के दीजिए ना। एक मिनट, ये रमन पर्दे के पीछे क्या? मम्मी सब काम बाद में कर देना, पहले मेरा कुर्ता ढूंढ दो, वरना मैं समय से पहले तैयार नहीं हो पाऊंगा। अच्छा बाबा, ढूंढ देते हैं, आ जाओ। जी। अनमोल को होश आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। माँ को निकाल कर पहले उसे घर से बाहर निकालने का इंतजाम करना होगा। मम्मी, आप ना मेरा कुर्ता निकाल के कमरे में रख दीजिए, मैंने भाई के लिए कुछ ऑर्डर किया है, तो वो डिलीवरी लेकर आता हूँ। कमाल है, घर में सगाई और कोई दिख ही नहीं रहा। लगता है सब तैयार हो रहे होंगे, मैं अभी देख के आती हूँ। ये लड्डू इधर ही रख दो, मंदिर के पास। अम्मू कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? देख के आते हैं। मैं भूत हूँ और मैं तुमको खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। मुझसे डर जाओ, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। थैंक गॉड, उधर गया। मृदुला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दवाई ली तुमने? मैंने दवाई ले ली और अब मैं पूरे दिन कोई दवाई नहीं लूंगी। ये अनमोल कहाँ चली गई?